अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि हमने बात की थी कि ताहिर साहब का 30 बिजनेस आइडियाज़ के अंदर भी जिक्र हुआ था। उसके साथ साथ ताहिर साहब ने कहा था कि जब भी हम ये स्टार्ट कर रहे होंगे तो वही गाइड करेंगे सबसे पहले कि कौन से आप लोगों को स्टॉक्स परचेज करने चाहिए, उनकी जर्नी थी कैसी, और आप लोग अगर इस जर्नी को ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो ताहिर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, आज वी प्रॉमिस। सर, कैमरा प्लीज, पीपल कैन सी यू नाउ। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइंड चेंजर। सबसे पहले तो सबसे पहले लोगों का जो एक सवाल था 30 बिजनेस आइडियाज में भी हम जी लोगों ने जब डिस्कस किया था, तो जानना चाह रहे थे सबसे पहली चीज तो ये कि आपने कब शुरू किया स्टॉक मार्केट में काम करना, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या चीजें सीखी और लोगों को क्या बताना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैंने कोई आज से 30 साल पहले 30 साल पहले ये आपने काम शुरू स्टार्ट किया किया। था। बिल्कुल। हम्म, तो ये लोगों को भी से जी आप स्टॉक मार्केट में जाकर काम ना करें, क्योंकि लोगों को बहुत कम लोग होते हैं जो सक्सेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो वैसे लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस किया मैंने कहा ये इससे तो अच्छा काम ही कोई नहीं। स्टॉक मार्केट से अच्छा काम बिल्कुल। करें। तो आपका 30 साल का एक्सपीरियंस आपको ये बताता है कि जी इससे अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, 30 साल के बाद मैंने कोई जॉब वगैरह नहीं की। अच्छा, 30 साल के बाद आपने कोई जॉब नहीं की और अभी अब तक सिर्फ स्टॉक, स्टॉक कर रहा हूँ। सिर्फ स्टॉक्स पे ही कर। आजकल जो हालात है ना, हम्म, ये हालात बड़ी मुश्किल से आते हैं सरमाया कमाने के लिए। बिल्कुल ऐसे। देखिए अभी जो शेयर 100 रुपए का था, हम्म, 100 का, वो आजकल 30 रुपये आ रहा 30 रुपीज वाला, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। है। अगर आज ये लेंगे हम्म, 6 मंथ में वो आपका नहीं रहा, डबल तो नहीं लेकिन थोड़ा सा बेहतर हो बेहतर हो, जाएगा। बहुत बेहतर हो ठीक जाए, है, बेहतर नहीं, बहुत बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये बड़ा अच्छा मौका, लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन उन शेयरों में करनी चाहिए जिनकी जैसे ब्लू चिप्स ठीक है। अच्छी कंपनीज हैं। उन शेयरों में नहीं करनी चाहिए जो सट्टे वाले हैं। हम्म, और मेरा अपना एक आइडिया है कि फ्यूचर में काम नहीं करना चाहिए। फ्यूचर में नहीं करना नहीं चाहिए। करना। काम करना चाहिए तो एग्जैक्टली। डिलीवरी आपके पास अगर 100 रुपीज है हम्म, तो आपने 50 रुपये काम करना ठीक है। मतलब पूरे आपने सारे इन्वेस्ट है, नहीं इन्वेस्ट करने, नहीं करना है। और ना एक कंपनी में करना ना ही एक कंपनी में करना, मतलब डाइवर्स पोर्टफोलियो आपने हमेशा रखना होता है। है। बिल्कुल। सर, मेरे सबसे पहले जो सवाल आएगा उस पे ये कि आपने जब स्टार्ट किया, ये फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में आप आए, तो क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया था इनिशियली। क्योंकि लोग बहुत सारे, हमारे भी बल्कि ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि डरते हैं स्टॉक मार्केट से, स्पेसिफिकली इन्वेस्टर या लोग जो हैं वो डरते हैं, क्योंकि ऐसे सडन क्रैश आए हैं, लोगों ने बहुत सारी अपनी वेल्थ उसमें गंवाई भी है। जी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा इस तरह से मेरे अपने जानने वाले कुछ हैं जिनके साथ इस तरह के हादसे पेश आए। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि हमारे भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उन्हें यही बताता हूँ हमेशा कि वेल्थ और उसे ग्रो करने में हमेशा एक तो या तो आपको लालच मरवा रहा होता है या आपने सही से स्टडी ना किया हो मार्केट को। सही बात। ये दो चीजें मरवा रही होती हैं वेल्थ क्रिएशन में आपको हमेशा। बिल्कुल सही लालच में बात। आके बंदा जो है तब जाके फंस रहा होता है। तो आपने इनिशियली, आप क्योंकि इतने अरसे पहले तब तो इतना उस पर ये भी नहीं था, हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया तो यकीन कर यहाँ पे सीडीसी का ऑफिस नहीं होता था। ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो कई दफा ये हुआ कि कई ब्रोकर शेयर खा के भाग जाते थे। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। बहुत सारी मिसालें हैं। तो बाद में सीडीसी ऑफिस बना, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दी, ऐसा ऐसा। पहले हमने थोड़ा सा सरमाया लगाया, थोड़ा सा। तो ठीक है। पहले मैं डे ट्रेडिंग करता था। डे ट्रेडिंग करता था हाँ जी। पहले, बिल्कुल। तो ठीक, अभी जैसे डे ट्रेडिंग में तब मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था पीएसओ शेयर ली। पीएसओ के शेयर लिया था आपने सबसे पहले। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। वहां से वो लिया। आज मैंने 10 हजार का उठाया तो घंटे दो बाद वो 20 हजार का हो गया। वो 10 हजार मैंने सेव कर लिया, फिर वो 10 हजार लगा दिया, लेकिन मेरा 20 हजार नहीं लगाया, वैसे मिसाल दे रहा हूँ आपको ठीक है, आपने मतलब उसे भी डिवाइड ऑफ ना। करके इन्वेस्टमेंट को। फिर जब मैंने करता उसके बाद मैंने कहा कि वो उठाने चाहिए जो डिविडेंड। बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने एग्रो कॉर्पोरेशन, एंग्रो कॉर्पोरेशन से आपने स्टार्ट किया। वो बहुत ही मजबूत ग्रुप है। बिल्कुल, एंग्रो ग्रुप तो काफी अरसे से है भी, एग्जिस्ट कर रहा है, हम्म। बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी कर तो रहा है। फिर उसमें लिए और उसमें अलहमदिल्ला डिविडेंड शुरू किया। हम्म, तो लेते रहे, फिर उसके बाद एफसी आ गई। ठीक है, फौजी फर्टिलाइजर आ गया हाँ, उसके बाद। उसके बाद वो आ गई, उसके बाद और मुस्लिम कंपनीज आ गई। हम्म, मतलब मैंने फिर ये एनालिसिस किया, जो उठाए मजबूत शेयर, अगर वो नीचे जाएंगे ना कुछ अर्से के लिए, 1 महीने 2 महीने, फिर वो वापस वापस अपनी रेंज में आ जाते वापस स्टेबल हो जाते हैं। तो हैं। तो क्योंकि मैं जो अपना सब सिस्टम चला रहा हूँ वो डिविडेंड चला रहा हूँ। डिविडेंड पे चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। सीधी सी मिसाल है जी, अगर आपके पास आजकल वो सबसे अच्छे जो दे रहा है डिविडेंड, वो फौजी फर्टिलाइजर दे रहा है। फौजी फर्टिलाइजर सबसे अच्छा डिविडेंड हाँ है। जी। ठीक है, वो एक साल में आपको 12% 13% दे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है।
12% का मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 लाख शेयर हो आपको साल के 12 लाख रुपए मिल जाए। 12 लाख रुपए में बिल्कुल सही है। 12 लाख में आप 15% वो काट दें जो गवर्नमेंट टैक्स होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर छोटे 2-3 कंपनी का आप लाख लाख शेयर लेकर आए, हम्म। ठीक है, छोटे साल जिस कंपनी ने आपको 2-2.5 रुपया देना, 2-2.5 लाख 3 महीने का आएगा ना, हम्म। वो करते करते जब आप साल का एवरेज निकालेंगे तो वो आपके सब चीजें जो क्या है ना चीज़ कवर है? कर देती है। ठीक। और डिविडेंड ये मोस्टली जो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर पे ऑफ कर रही हैं, ये क्वार्टरली बेसिस पे कर रही हैं, मंथली बेसिस पे कर रही हैं, नहीं, किस तरह से? ज्यादातर कंपनी क्वार्टर बेस करती हैं, कुछ कंपनियां 6 माह बाद देती हैं, कुछ 1 ईयर बाद हो देती हैं। ठीक है, तो वो आपने सिलेक्शन वो करते सेलेक्ट वक्त नहीं अपना करनी होती, देखना होता है कि कौन सी क्योंकि कंपनी। स्टॉक में आपको पता है बहुत ज्यादा कम। बिल्कुल सर। जो नए आदमी है उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो कौन सी कंपनी सेलेक्ट करे, किस में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस में नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है, उसके लिए सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। तो आप जब सेलेक्ट करते हैं कंपनीज, तो आप किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं देखिए जी, स्टॉक? सबसे पहले ब्लू चिप कंपनी होती है, हम्म। वो आपने 20 कंपनियां मुख्तलिफ खा ली, ठीक है। ठीक है। तो फिर वो आप देखेंगे उनका कैपिटल क्या है, उन्हें कितनी इन्वेस्टमेंट की है, उनकी फ्यूचर प्लान क्या है, हम्म। वो आगे कितना मूव कर सकती हैं, कितने। तो फिर ये छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी शेयर लिए ना अभी तक, लॉसेस मुझे नहीं याद। नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ वो बंदे लॉस कैसे करते हैं स्टॉक से, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं नहीं है आई। इस पे। वो मोस्टली मेरे ख्याल से वो ट्रेडिंग में ही लॉस करते हैं, जब डिविडेंड या इस पे तो आज सच कोई लॉस। अभी बताओ, अभी चांस है ना जी, मुझे पता है कि 3 महीने बाद किस कंपनी ने कहाँ तक वो कितना ग्रो करना है, किस कितना कंपनी ग्रो को। करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जी आपको जो है ना नफा नुकसान मान जाने वाला, क्यों सर? सबसे पहले आप ये देने बिलीव रखें, हम्म। ये नफा नुकसान अल्लाह नहीं। अल्लाह देना है। अल्लाह नहीं। आपका ईमान जितना मजबूत होगा अल्लाह ताला आपको ज्यादा रिस्क देगा। हम्म। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है ना, लोग शेयर का काम है, लोग जैसे इन्वेस्ट किया उसके बाद फ्यूचर पे काम किया, हम्म। मार्जिन आ गया, जिस चीज मार्जिन आ जाएगा आप कभी फायदा नहीं उठा सकते। मार्जिन या लेवरेज जिसमें इंक्लूड होगी तो वो जाके ट्रेडिंग आपके उल्टा और खराब कर वो खराब करती है। देगी। रिस्क आपका जो है वो एकदम से मल्टीप्लाई होके वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है उसके अंदर, मार्जिन के अंदर मेरे ख्याल से। बिल्कुल। जो मोस्टली ट्रेडर या डे ट्रेडर है जो कि गलती भी कर रहा होता है, वो मोस्टली इसी में फॉल करता है, ऑप्शन में चला जाता है या मार्जिन में मूव कर वैसे मैं आपको एक और जैसे आपने एक शेयर लिया, नीचे आ गया, हम्म। ठीक है, लेकिन हम ऐसे शेयर लेते हैं ना, मैं अपनी बात करता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं खुद उनको मैं कहता हूँ ये करो ये करो ये करो, वो लेते हैं अलहमदिल्ला अच्छे पैसे कमाते हैं। डे में इतना फायदा हो रहा तो निकाल दो, क्योंकि हम्म। मार्केट नीचे जा रही है, नीचे फिर ले लेना, ठीक है। ठीक है। शेयर उतने ही आ जाएंगे उनको, वो बीच में प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन करना डिलीवरी पे है। T2 होता है, हम्म। 2 बार पैसे देने होते हैं, उसके बाद जितने शेयर आपने कोशिश करेंगे CDC में रखें, सीडीसी में ही रखें। जहाँ आप और मैं नीचे गए। बिल्कुल। वैसे ही जो डिफरेंस है ब्रोकरेज हाउस या सीडीसी के अंदर, उनसे तो हमने वैसे से भी पूछा था, होपफुली उनमें से भी सीडीसी के भी किसी फोकल पर्सन को भी कनेक्ट करवाएंगे हम बाकी लोगों के साथ, ताकि वो ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सके कि सीडीसी है क्या, मकसद क्या है। सर लेकिन आपको सीडीसी ने कैसे हेल्प किया इस सारा? सर जी, CDC ऐसे कि पहले ऐसा होता था कि ब्रोकर शेयर लेके फरार हो गए, डिफॉल्टर हो गए, आपके शेयर फंसे रहते हम्म। थे। कई दफा एक ग्रुप था, वो शेयर लेकर मेरे भी 10,000 थे, वो ढूंढते रहे जी केस करो ये करो वो करो, ब्रोकर ही गायब हो गया शेयर बेकरी लेके। हो। ठीक है। लेकिन आपके शेयर अगर CDC में होंगे ना, जब तक आप चेक काट के नहीं देंगे वो आउट नहीं नहीं हो होगा। सकता है। वो से एक बैंक वाला हिसाब होता है। बिल्कुल ठीक है कि एक बैंक है या स्टेट बैंक है, हाँ, उसके पास आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो अब बिल्कुल। मूव तब तक नहीं हो सकता जब वो तक आपके हर महीने ट्रांजेक्शन। के आखिर में आपको पूरी इसकी वो डिटेल आ जाएगी, आप कितने शेयर हैं, इसकी ये अमाउंट है, ये आज उसकी ये वैल्यू है, अच्छा, वो एग्जैक्ट वैल्यू और वो सारा कुछ बता रहे उस होंगे उसके दिन के पीछे क्या हिसाब है, से। उस दिन के हिसाब से। बिल्कुल हाँ, ठीक है। और ये ऑनलाइन और उस पर भी सारा है डिस्प्ले, या आपको स्पेसिफिकली नहीं नहीं, ऑफिस में ऑनलाइन जाना है? भी। ऑनलाइन भी है मेरे ख्याल से। सीडीसी एक्सेस उन्होंने रिसेंटली कोई हाँ जी, बनाया हाँ जिसके जी, ऊपर आप ऑनलाइन रिजल्ट ट्रेडिंग होती हो है, वो सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं वो जर्नल नहीं करता, मैं खुद आप खुद इन पर्सन जाते हैं और हाँ, उसी तरह से कर रहे जरा हैं। वो गपशप भी होती है और इस हिसाब से चले। मेरे ख्याल से एक ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों का स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली, कि आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, तो मेरा आपका क्या ख्याल है कि ऐसे नहीं ही ये सर जी, होता है या? अभी स्टॉक मार्केट के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ ना, हम्म। तो जब तक आप किसी कंपनी मतलब जानते ना हो तो आप क्या करेंगे। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि आपने बस पार्क कर दिए पैसे और एकदम से ऊपर तो आप खुद बढ़ने इन्वेस्ट करें, लग गए। आपको पता होगा कि मैं अच्छा करने जा रहा हूँ या बुरा करने जा रहा हूँ। सुबह जैसे वैसे बता रहा हूँ, जैसे पता है जी इस तरीके को ऑयल की प्राइस ऊपर जा रही है, हम्म। तो पता है आप पहले टेस्टिंग के लिए 1,000 शेयर उठा दें, ठीक है। ठीक है।
पता चल जाएगा कि, क्योंकि पता होगा कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा, कब नीचे जा रही है। हाँ, तो पढ़े के बगैर गुजारा आजकल नहीं है, नहीं। आपने पढ़ना है। पढ़ना जरूर है। तो क्या सोर्सेज पढ़नी चाहिए जहां सर से जी आप आजकल, अंदाजा लगा रहे हैं बिजनेस का? हाँ, जैसे आजकल तो इंटरनेट है, ठीक है। ठीक है, आपको मुख्तलिफ पता कंपनी बता रही है हमने ये नए ब्रांड लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके बाद बंदे को अंदाजा हो ही जाता है। ऐसा कौन सी कंपनी कितना एक्सपैंड कर रही है आने वाले सालों में, उस पे बेस्ड हाँ, कर रहा होता और है। अपने क्या की फर्दर प्लान है, ठीक है। ये चीजें, तो कितना डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो नहीं दे रही तो आप बैकआउट कर दें, आपको किसी और चेंज कंपनी में करके डाल दें। किसी और कंपनी में चला जाएं। अच्छा, ऐसा भी कभी होता है कि कंपनी कभी अच्छे डिविडेंड दे रही हो, कभी बुरे डिविडेंड दे रही हो? कभी ऐसा होता है अच्छा देते, कभी बिल्कुल नहीं देते, अच्छा, बिल्कुल जीरो ही हो जाता है? जीरो ही हो जाता है। ये भी चांसेस हाँ होते हैं? जी। ठीक है। और ये अंदाजा भी आपको लेकिन कंपनी की बोर्ड हाँ, वो मीटिंग बोर्ड मीटिंग से अंदाजा लगाना ही पड़ता है, कभी गलत भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं अंदाजा हमेशा ठीक हो। हाँ, गलत भी हो जाते हैं वो, लेकिन ये देखें ना जी, जिस दिन मीटिंग शुरू होने से पहले ना, हम्म। नियर अबाउट 10 days ठीक है। आप शेयर उठा लें। अच्छा, मीटिंग से 10 दिन पहले आप शेयर? एक अपना तजुर्बा था, ठीक है। मीटिंग हुई, 5-10 रुपये शेयर पर चला जाता है। अच्छा, हर बोर्ड मीटिंग के बाद 5-10 रुपए का हाँ, जंप होता है? मीटिंग से पहले ठीक है। चढ़ना, जैसे हालात हो चढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। आप जब देखते हैं कि मीटिंग में उसने कुछ नहीं दिया, हम्म। आप विद इन 1 सेकंड वो शेयर भेज, फौरन भेज दें? अच्छा, नहीं किया क्योंकि आप प्राइस नीचे आएगी, इसका मतलब है आप? क्योंकि आपने ऑलरेडी 5-10 रुपये पहले गेन किए होते हैं। बिल्कुल सही है। आप उसी पे सेल करके उस पे आप ट्रेडिंग में आ जाते हैं कि आप फौरन लेकिन आपने वो पीछे से खरीदी हुई है ना, हाँ, ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है। आपने अच्छा 5-10 दिन का रखा। 5-10 दिन जो पहले खरीदी। इस्लामिक पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि आपके पास 2 दिन के लिए होल्ड होना चाहिए। हाँ, आपके T+2 डेज रखेंगे तो उसके बाद आप फिर सेल कर सकते हैं। लेकिन वो 10-15 दिन महीना पहले खरीद लें। 10-15 दिन पे हो उस पर, तो उसमें ऐसी है कि आपने प्रोडक्ट एक बाजार से खरीदी है, दूसरे में जाके बेच दी है और उससे तो या अगर आप डिविडेंड नहीं लेना चाहते, ठीक है, हम्म। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद वो स्पॉट हो जाता है, एक्स हो जाता है, एक्स से पहले आप भेज दें, ठीक है। आप वो कैश आउट कर सकते वो आप जो डिविडेंड देना है वो आप पहले आपको पैसे मिल मिल जाएंगे जाएंगे। आपको। फिर जब वो शेयर नीचे जाएगा फिर आप उठा लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब नीचे जाएगा वो अच्छी कंपनी है ना, वो दोबारा उनके शेयर चढ़ना शुरू हो जाता सर, तो मतलब एक्चुअल वही है कि वैल्यू जो है वो कंपनी में है, शेयर प्राइस को आपने नहीं देखना क्या प्राइस है क्या नहीं है। है। सर जी, मार्केट जीरो हो जाए, छोड़े आप इस बात, ठीक है, शेयर प्राइस बेशक बेशक जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, इस पे परेशान नहीं होना। मगर आपने ये करना है, अच्छी कंपनी देखे ना जी, जैसे एग्रो 300 तक था, आज जो 260 में चल रहा है, ठीक है, और ये अपने शेयर बाई बैक कर रहा था, हाँ, इस टाइम पे एंग्रो बायबैक कर रहा है शेयर। ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे है। वो किस लिए कर रहे हैं, बाद में इनका शेयर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक ठीक। कंपनी तो नहीं चाहती कि मेरा शेयर गिरे, एग्जैक्टली ऐसे ही। जैसे लकी सीमेंट वालों ने अभी ICI वालों को, उन्होंने भी हाँ, उन्होंने अपने शेयर बाई बैक किए, ये किए। उसके बाद दाऊद हरकुलिस वाले वो एग्रो सारे। परी मार के कर रहे हैं। अब लोगों का परसेप्शन वैसे ये है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, रिसेशन आ रहा है, नौकरियां जा रही हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर उसका इफेक्ट क्या आता है आपके बिजनेस सर जी, अगर ये ना होती तो कोई कंपनी अपने शेयर बाई बैक नहीं, में? अगर कंपनीज को पता है कि आगे हमने ग्रो करना है, हाँ, इकोनॉमी स्टेबल तो होनी वो है। अभी देखें, मेरे ख्याल में सिर्फ एग्रो अपने 16 अरब की शेयर वापस आएगी। 16 अरब के शेयर हाँ, वापस खरीद रही है मार्केट। हाँ जी, अगर इतनी बड़ी रकम वो लगा रही है तो किस बेस पे लगा रही होगी ना जी? उनका आगे कोई एक्सपेंशन का प्लान होगा, उन्हें पता होगा कि इकोनॉमिक डाउन हाँ, जैसे लकी सीमेंट वालों ने भी खरीद लिया, बाकी दाऊद हरकुलिस, ये अपने शेयर क्यों ले रहे हैं? अगर पता है ये वो डिफॉल्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो कभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करता। ना कर, सीधी सी बात है। बिल्कुल, तो ये तो क्योंकि जो इतना बड़ा इन्वेस्टर है ना जी, वो कभी अपने नुकसान नहीं चाहेगा। अच्छा है। तो इतनी बड़ी कंपनी खास तौर पे जब हो तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो बंद हो जाए। अगर कोई अभी उसका छोटे से भी होती तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट ना करती। वैसे बाकी कंपनीज फॉर एग्जांपल जो आ जाती हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज या हम मल्टीनेशनल की बात करें, नेस्ले कॉर्पोरेशन आ गया जिसके अंदर, और ये सारे ये भी क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं, अवेलेबल हैं। बिल्कुल है। तो आपको क्या लगता है कि लोकल कंपनी ज्यादा बेहतर पे ऑफ कर रही है, डिविडेंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, या इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो ज्यादा बेहतर करती हैं? सर जी, जो इंटरनेशनल शेयर है वो बहुत ज्यादा महंगे, महंगे ज्यादा है? ठीक है। वो अफोर्ड करने बड़े मुश्किल है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एक शेयर 5500 का, 5500 का एक शेयर है। अगर 1000 आप लेंगे तब कितने की बात होगी? 50,000 कर दें तो आप तो उससे बेहतर नहीं है कि आप उन कंपनियों को लें। 55 लाख आपका तकरीबन हाँ, उससे बन जाएगा। क्या अगर 55 लाख लगाते हैं आप, कम 10-12 लाख तो मिलेगा ना, तो उसके शेयर में आते ही बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें पता है क्या, दूसरी वॉल्यूम बहुत कम पड़ते हैं, वॉल्यूम कम बढ़। बहुत कम पड़ते हैं, वॉल्यूम उतना होने के बराबर होते हैं। तो वॉल्यूम नहीं होगी, आप खरीदारी उसकी कम होगी, तो फिर वो मजा नहीं आता।
बिल्कुल ठीक है। तो आपने मैसेज या उस पे जाना है कि ज्यादा, तो उसके लिए लोकल कंपनी जो है वो हाँ ज्यादा वो ज़्यादा प्रेफरेबल बेहतर है। तो डिविडेंड पे जो कर रही होती है लोकल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी के डिविडेंड अमाउंट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं या डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट हो। डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ये चीज अंदाजा लगाना कि कौन सी कंपनी अच्छा डिविडेंड पे कर रही होगी, या फिर कि कौन सी कंपनी में, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने 1 लाख शेयर खरीदना है, ठीक है 4 डिफरेंट कंपनीज है हमारे पास ठीक है। जो कि सेम प्राइसिंग पे गई हुई है, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि ये चार, और चार हम कहते हैं कि चारों आईटी इंडस्ट्री से हैं फॉर एग्जांपल, आईटी सिमिलर इंडस्ट्री में कंपनीज हैं। जो फ्यूचर है आगे, सबसे अच्छा शेयर जा रहा है सिस्टम वालों का। सिस्टम का। बिल्कुल उसके ठीक बाद एवियन। है। एयर विजन। एवियन। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मेरा ज़ाती ख्याल है ये दोनों शेयर आजकल के हिसाब से, अच्छा सर। और क्योंकि दिसंबर के एंड में उसके बाद इनकी बोर्ड मीटिंग आ जाएगी सिस्टम वालों की, बिल्कुल ठीक है। उनका उम्मीद है अच्छा डिविडेंड देगी। उसकी शेयर प्राइस बहुत नीचे है, हम्म, ये आप देखेंगे 3 से 6 महीने दिन में रखेगा। 3 से 6 महीने में। हाँ, ठीक है। ये आपको ना 700-800-900 का शेयर पहुंच जाएगा। अच्छा, 700-800-900 पे हाँ, जाएगा। अभी किसका ये अभी प्राइस? 493 490। 493 पे, हाँ तो ऑलमोस्ट मतलब डबल हो रहा होगा इससे हाँ जी, क्योंकि अगले देखना 6 महीने। बड़ी कंपनी का बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर। ऐसा है उसमें। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने किसी बैंक से लोन नहीं लिया होगा, कुछ नहीं किया अच्छा, होगा। लोन या कोई लाइबिलिटी नहीं है उस नहीं कंपनी है। में। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि वैसे यूजर को और गेस्ट को बतानी चाहिए कि जब कंपनी का एनालिसिस वो कर रहे हैं, तो लाजमी नहीं है कि किस कंपनी का कैश फ्लो कितना बड़ा है, उसमें आपने ये भी देखना है कि डेट और लाइबिलिटी कितनी ज्यादा है। बिल्कुल। क्योंकि डेट कंपनी ने हमेशा पे ऑफ करना है, एक्सपेंस पे ऑफ करेगी, उसके बाद वो डिविडेंड पे करेगी। पे करेगी, बिल्कुल अगर सही बात। सारा कुछ एक्सपेंस के अंदर ही कवर हो रहा है तो कोई डिविडेंड नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल सही बात। तो ये एक मेक श्योर करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज की वो आप गो थ्रू कर रहे हो काफी सारे, क्योंकि हम लोगों ने रिसेंट देखा था, एक हैस्कॉल की केस स्टडी भी डिस्कस की थी। बिल्कुल। जो हैस्कॉल ने एक टाइम पे किया था कि वो दिखा ये रहा था कि लॉस पर शेयर जो है आपका तकरीबन 2 रुपये हुआ हुआ है। उन्होंने शेयर की वॉल्यूम सिर्फ इंक्रीज कर दिया, लॉस पर शेयर नीचे ले आए, तो उस पर इन्वेस्टर को देख के लगने लग गया कि अच्छा ये तो नुकसान कम हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। जबकि किया उन्होंने सिर्फ वॉल्यूम ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर दिया था सही बात कि पहले 10 बंदे थे, अब 20 बंदों में वही बांट दिया कि सबका कम कम नुकसान हुआ है। है। कंपनी क्रैश कर रही थी, मीनवाइल लोग और पैसे उसमें डालते जा रहे थे। तो इस तरह के भी बहुत ज्यादा इश्यूज आप मेरे ख्याल से रेडिकेट कर सकते हैं अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टाइमली गो थ्रू कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे आपका सोर्स ऑफ न्यूज या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है जहां से आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी कंपनी में आगे मैं कर रहा हूँ या कब सेल कर रहा हूँ शेयर को, और अगली परचेसिंग किस चीज की करनी है? सर जी, कंपनी अपनी हर महीने पर न्यूज आती रहती है उनकी। ठीक है, तो आप कॉन्टिन्यूसली सारी न्यूज को गो मैं थ्रू कर देखते रहे रहता हूँ, बिल्कुल। खबरें सुने, हैं। ये देखें वो देखें, दुनिया के हालात देखें आगे कैसे। तो वो मतलब डायरेक्टली जो हाँ भी वो बोला, इकोनॉमिक करते आपको हैं ये कि वो देखेंगे, लगा के सो जाने वाली बात नहीं कर। ठीक है। हाँ, हाँ हाँ क्योंकि मोस्टली मेरे ख्याल से गलती लोग ये हाँ करते हाँ हैं हाँ। जो कि स्पेशली वो लोग जिनका ये सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम है या थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम है। हमारे ग्रुप में भी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोई ना कोई काम या कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं पहले से, कुछ रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, कुछ स्टोर्स की मार्केट से रिलेटेड हैं, तो उनके डिफरेंट जॉब्स और काम हैं। अब वो करना एक्चुअली ये चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने चौधरी साहब ने अकाउंट ओपन किया, स्टार्ट किया, आपसे इंस्पायर हुए, तो वो चाह रहे हैं ये भी वो लोग हैं जो कि इंस्पायर्ड हैं, जो कि चाहते हैं कि किसी तरह से अब ये भी इसी में इन्वेस्ट करें। सर जी, मैं ये आपको बताऊंगा अगले, इस महीने शेयर लेना है आपने, बिल्कुल। कितने महीने रखना है, कौन ठीक सा है। रखना है। आप वैसे एक, जैसे अभी आपने अकाउंट खुलाया, ठीक, हम्म। मैं आपको बोलूंगा ये शेयर आपने लेना है। उसके बाद आपने जब मार्केट बंद हो के वो चेक करना है, ठीक है। उससे कितना वॉल्यूम पड़ा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, कितने दिन बाद इसकी डेट आएगी। जब डेट आएगी फिर आपने नोट करना है कि ये डेट के बाद इसकी कितना जंप क्या, हुआ है ये सारी चीजें आपको पता होनी वॉच चाहिए। करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस कंपनी की बोर्ड मीटिंग कब है। ठीक है, बिल्कुल। उसमें क्या डिसाइड हो रहा होगा, बोर्ड मेंबर्स क्या हैं, सीईओ कौन है, उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या लेकिन है। आपको इतना पता है बोर्ड मीटिंग आ रही है, ये इनका क्या डिसाइड होने वाला है, ये डिविडेंड देंगे नहीं देंगे, इनके शेयर ऊपर चल जाएगा नीचे आ जाएगा, हम्म, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। ये मतलब आपको पता है, कमाने के कुछ ना कुछ करना ही पड़ता था थोड़ा बिल्कुल बहुत। ऐसे, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। बल्कि मैंने कुछ अपने पुराने जो सेशंस उसमें थे, मैंने 2 केस स्टडीज बड़ी कमाल किस्म की जो दुनिया में थी, जो कि आपको बताती हैं कि कंपनी की लीडरशिप या सीईओ जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है शेयर प्राइस के लिए। उसमें सबसे बड़ी थी एक केस स्टडी इसकी स्टारबक्स की। हॉवर्ड शर्ट्स जो उसका सीईओ ओनर है, फाउंडर है, उसने एक पॉइंट पे आके कंपनी स्टारबक्स जो है वो छोड़ दी हुई थी। इतनी रैपिडली एक्सपैंड की थी स्टारबक्स यूएस के अंदर कि एक टाइम पे उसका शेयर जंप किया और उसके बाद नीचे फॉल करते करते बिल्कुल ही नीचे आ गया।
रीजन बीइंग कि वो क्वालिटी और लोगों का ट्रस्ट ब्रांड से उठ रहा था। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से हॉवर्ड शर्ट्स को वापस एज अ सीईओ लाया, जो कि रिटायरमेंट ले चुका था। तो दोबारा एज अ सीईओ आया, उसने रीब्रांड किया पूरे स्टारबक्स को, और चेंजेस जो किए थे वो कुछ एचआर के अंदर चेंजेस थे। दूसरा चेंज उसने बड़े मजे का चेंज ये किया था कि जो वेंटिलेशन है स्टारबक्स के अंदर, स्टारबक्स के कॉफी जो है वो मशीन पे बन रही है, वो मशीन का अरोमा नहीं होता कॉफी का। तो उन्होंने अंदाजा ये लगाया था कि जैसे जैसे वो अरोमा कम हो रहा है उसी तरह से सेल्स भी ड्रॉप हो रही है। तो अब उनकी वेंटिलेशन के अंदर स्पेशल एक परफ्यूम बनता है जो वेंटिलेशन में डलता है, जो कि कॉफी की स्मेल से स्प्रेड कर रहा होता है, जिसकी वजह से उन्होंने वापस सेल्स बूस्ट अप की, शेयर प्राइस वापस जंप अप की। सिर्फ इस चीज से जब उन्होंने अनाउंस किया था कि हॉवर्ड शर्ट्स वापस आ रहा है, उसी दिन शेयर प्राइस आपको जंप कर गई मार्केट के अंदर, कि लोगों को इतना उस पर ट्रस्ट था सीईओ का कि ये बंदा जो है ये वापस कंपनी को सही डायरेक्शन में ले जाएगा, प्रॉफिटेबल कर देगा। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल एस्पेक्ट के साथ साथ आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये है कि कोई स्पेसिफिक सीईओ या स्पेसिफिक लीडरशिप जब आ रही होगी तब कंपनी बेहतर परफॉर्म जी करेगी? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उसमें कोई यार देखें, वैसे कंपनी का नाम नहीं लेना चाहते, कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो कंपनी ग्रो क्यों नहीं हो रही थी? उनकी जो मैनेजमेंट होती है वो सारे लीडरशिप जो है खाओ भी वो होते हैं, कमीशन वाले होते हैं। हम्म, हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी प्राइस देखें शेयरों की बहुत अच्छी तो पड़ेगा। है। वो क्यों, कंपनी का नाम लेना अच्छा नहीं है ना? नहीं नहीं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई हाँ, कंप्लीटली ये अंडरस्टैंड। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है। वो जी शेयर, हालांकि अगर उनके शेयरों पे जाएंगे शेयर जो है ना बहुत ऊपर होने चाहिए, ठीक लेकिन हो। नहीं है क्योंकि उस पर, लेकिन मेरे ख्याल से उस इस तरह की कंपनीज होती हैं स्पेसिफिक किसी ना किसी पॉइंट पे आके, क्योंकि बोर्ड भी पूरा इन्वॉल्व होता है, सिर्फ सीईओ का डिस्कशन डिसीजन तो है नहीं, नहीं नहीं बोर्ड भी पूरा, इन्वॉल्व है, और बोर्ड सारा इन्वेस्टर ही है। हाँ, बोर्ड जो एक्चुअली है, और बोर्ड यही चाहेगा कि हमें रिटर्न्स जो है वो फौरन फौरन मिलें। जो काम करने वाले होते हैं ना उनका भी तो कोई क्या कहते हैं पार्टिसिपेट होता है। वो काम ऐसे करेंगे कंपनी पूरी नहीं जाती। तो कंपनी मतलब जो एक दफा मार्केट में आ रही है उसने एग्जिस्ट करना है, उसने स्टे करना है वहां पे। बिल्कुल। बस आपकी डिसीजन मेकिंग सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले रहे वो पंजाबी कहते हैं ना, गल वेले थी हो। आप मौके के टाइम पे जो है ना, उस पे जो परचेज हो रहा होगा वो बेनिफिट देगा। बिल्कुल सही बात। क्योंकि अगर आप महंगे शेयर उठाएंगे हम्म, तो फिर फायदा कोई नहीं है। महंगे खरीद रहे हो, सस्ते उसे सेल कर रहे हो, तो वो तो किसी भी तरह की ट्रेड होगी तो उसमें उसमें नुकसान नहीं, ही होगा आपने उसका। देखा है अभी राइट टाइम में आप खरीदने चाहिए, जैसे आज का राइट टाइम। ठीक है। आज इस बात को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि आजकल राइट टाइम क्यों है, क्योंकि मोस्टली जितने हमारे ग्रुप मेंबर्स भी हैं या फिर पाकिस्तान में और भी लोग हैं, उन सारों को यही डर है कि कम अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट फंस ना जाए, बल्कि जो बचे कुछ पैसे हैं वो भी जाया ना कर दें। सच्ची मुल्क डिफॉल्ट कैसे करेगा, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। मैंने वो आपको ज्यादा भेजी थी, इसलिए भेजी थी कि आपको थोड़ा माइंड। क्लियर हो नहीं, मुझे उस पर काफी हद तक ना क्लियर है कि हाँ, रिसेशन, ये बूम बस्ट साइकिल्स, ये जो है इकोनॉमिक साइकिल्स, ये शुरू से चले आ रहे हैं। आपका जो देखे ना जी, ऊपर वाले अपर मैनेजमेंट सब, ठीक है, वो सीधी मिसाल दो, जो बड़ा पैसा है ना छोटे पैसे खा जाता है। पकड़ेगा। जिन लोगों के पास होल्डिंग नहीं होती, होल्डिंग पावर नहीं होगी। होल्डिंग पावर नहीं होती, वो ज्यादा से महीना होल्ड कर लेंगे, उसके बाद वो होल्ड नहीं कर सकते, वो पकड़ेगी। लाजमी बेचेंगे। जब वो लाजमी बेचेंगे तो बड़ी पार्टियां खरीदेंगी, जैसे मुजारबा हो गए, बैंक्स हो गए, ये है वो, पकड़ेगी। सब खरीद लेंगे। वो शेयर आस्ते आस्ते करते करते फिर अपने इतने ऊंची चले जाएगा, वो नीचे उठाना ही मुश्किल होगी। नीचे होगा नहीं, ऊपर से कहाँ उठाएंगे? एग्जैक्टली। एक बंदा कहता है यार ये मैंने इतने बेचा, मैं तो इतने पे नहीं लेता। ये बात है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। मैंने ये 2 रुपये बेचा, मैं तो 20 रुपये पे नहीं लूंगा। दोबारा नहीं खरीदूंगा। हाँ, तो जो बड़ी कंपनी है वो बेचेंगी 20 रुपए हाँ, जो होगा, जो मार्केट की वैल्यू होगी उससे ज्यादा बिकेगी ना। बिल्कुल ऐसे है। तो है मतलब शेयर्स पे भी डिमांड सप्लाई वाला ही सारा कॉन्सेप्ट हाँ, और चलता दूसरी बात है कि छोटे पेनी शेयर होते हैं ना, है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है, डे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पेनी के साथ डे ट्रेडिंग नहीं करनी वो चाहिए। इससे कोई कमीशन इतना पड़ जाता है कि आप क्या कमाएंगे? आप बेशक जितना वॉल्यूम पे ले लें कमीशन ही इतना होगा उसमें कि आप क्या ख्याल फायदा है? नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी सिल्क बैंक है, ठीक, वो सिल्क आपने बैंक का तो मेरे ख्याल से आजकल 1 रुपए पे आया हुआ है। सर 1 रुपये, मतलब एक रुपया के 1 लाख शेयर मिलेंगे आपको, हम्म। लेकिन उसकी होल्डिंग आपसे नहीं है, अबाउट 5-7 साल रखनी पड़ेगी। 5-7 साल रखने पड़ेंगे, हाँ, तब जाके बैंकिंग वो सेक्टर ऊपर जा रहा होगा हाँ, उससे। कोई तो हाथ जिसने भी देता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या उसमें और जाना है तो वो अब, उसको और कर सकता है। अभी उसका 3 पैसे कमीशन है। 3 पैसे कमीशन दे रहा है एक शेयर पे। एक शेयर पे, ठीक है। ठीक है। वो आप 3 पैसे बेचने का लगा लें, 3 पैसे तीन लेने पैसे का लगा, खरीदने के 6 पैसा आपका 1 रुपए में से वो तो जो निकल गया। 6 पैसे वो दो इस साल में कहाँ डालेगा? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। तो वो आपको लॉस ही देगा अभी अगर आप तो डे जैसे ट्रेड कर रहे बड़े हैं तो। शेयर है, जैसे एग्रो हो गया, हम्म, मेरा ट्रैक्टर आजकल नीचे आया हुआ है,
ठीक है, वो ये नहीं जो है, ये बढ़ते एक दिन में 15 ये 5% बढ़ेंगे ना, तो ये 15-20 रुपए 30 रुपए एक दिन में डाल देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ठीक इनके है, मतलब जंप इनके जो लग रहे होते हैं बड़े इनके जंप बड़े शानदार जंप लगते हैं। ये इंडस्ट्री पे भी है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी जंप्स या डिविडेंड्स डिफरेंट होते हैं या होते फिर हैं बिल्कुल, अच्छा क्योंकि इंडस्ट्री डिफरेंट होगी तो बिल्कुल होते उसमें हैं। भी डिफरेंट। जैसे देखिए अभी बिलो ट्रैक्टर की वो जो है ना प्रोडक्शन भी से कम हो गई। ठीक है, पिछले दिनों प्रोडक्शन कम हो गई। ठीक है ठीक है, अभी मुझे नहीं लगता कि उसका रेवेन्यू इतना ज्यादा अच्छा आएगा, शायद ना भी है। इस दफा। हाँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास मिलेट के शेयर पड़े हुए हैं ना, हम्म, मैंने बहुत पुराने लिए, अच्छे वक्तों में बिल्कुल ठीक है। डिविडेंड भी लिया, बोनस भी लिया। मैंने एक 1500-2000 शेयर उठाए थे, वो बोनस लेते ये करते करते मेरे पास 5000। ठीक है, अच्छा 5000 शेयर हाँ, होंगे। लेकिन मुझे अभी बेच के नुकसान नहीं नहीं है। मैं अब ये सोच रहा हूँ वैसे अपनी तरफ से उसको बेच के मैं वो सिस्टम में आ गई। अच्छा वो मिलेट ट्रैक्टर आप सेल करके सिस्टम बेस स्विच हाँ, करा रहे हैं क्योंकि क्योंकि मेरा IPO डिविडेंड नहीं रुकेगा। ठीक है डिविडेंड आता रहेगा उससे। ठीक है हाँ मिल्लत का वरना डिविडेंड अभी रुक जाएगा मुझे क्योंकि उम्मीद आप नहीं है सेल कि नहीं है। मिलत जो है ना तो ठीक है तो ठीक, मतलब जब भी स्टॉक में आप कर रहे हैं तो आपने इन चीजों को जहन में रखना है। लाजमी लाजमी। तो अच्छा आपने जब स्टार्ट किया था सबसे पहला तो ये कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या था मतलब कौन सा ऐसा मॉडल था जो आप बिल्ड करना चाह रहे थे कि आपके शुरू में ही जहन में ये था कि मैंने आगे लॉन्गर रन में कुछ भी नहीं, रिटायर अर्ली रिटायरमेंट करनी है और ये करना नहीं है नहीं, कुछ भी नहीं। या फिर रैंडमली जंप इन कर दिया। वो जब आए यहाँ पे हाँ जी। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, चल स्टॉक मार्केट करते तो इसी तरह से चलते फिरते एंटर हुए और सीखना हैं। शुरू किया है। ये जो रिज़्क है ना, ये अल्लाह ताला ने आपको किस तरीके से देना है बंदे की सोच में नहीं। बिल्कुल ऐसे नो डाउट उसमें तो क्योंकि मैं ये तो वो बात नहीं, बस ये अल्लाह ताला की तरफ से। कि आपने बस शुरू करना होता है और कोई हर तरफ से आ ही जाता है बिजनेसेस मिलियंस ऑफ बिजनेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं सब अर्न कर रहे हैं। जो जो भी होता है ना, बस एक अल्लाह ताला की ट्रेड तरफ से चलती होता रहनी है। है, जो सही बात है। आपने से जब स्टार्ट किया था इनिशियली आपने कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ किया था और सेकेंडली इसी सवाल का दूसरा पार्ट भी है कि जो लोग हैं हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स और ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो अगर स्टार्ट लेना चाहे कोई मतलब अभी लर्निंग के फेज में है वो ठीक है ठीक है जिसको सर जी, एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कितनी अमाउंट से या किस तरह से स्टार्ट ले सकता है आप सबसे क्या पहले रिकमेंड। मैं ये करूँगा, सबसे पहले आप एक तजर्बा करें थोड़ा सा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट। 1000 शेयर लें, ठीक है, हम्म। उसको वॉच करें, ठीक है। लेने अच्छी कंपनी के। अच्छी कंपनी के 1000 शेयर आप परचेज कर जब उसको वॉच करेंगे ना, आपका माइंड थोड़ा क्लियर होता जाएगा। क्लियर होता जाएगा इस तरह कि आगे मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट फर्दर करनी चाहिए या नहीं नहीं करनी करनी। चाहिए। तो आप मतलब शेयर्स पहले 1000 शेयर परचेज करें और हाँ उसके बाद उस कंपनी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दें। हाँ, क्योंकि इतनी सारी कंपनी, आप सारी कंपनी को फॉलो नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली अगर आपको, जैसे अब आपने 1000 शेयर लिए, आपको वो शेयर बताऊंगा जो वाकई, आगे इंक्रीज हो रहा हाँ हाँ, अगर मैं 2-3 बताऊंगा, आपको तीनों में नुकसान हो जाए, कोई फायदा हो जाए, आप कहेंगे यार मैं काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे है करता। बिल्कुल ऐसे है बिल्कुल ऐसे है। तो उसमें हमेशा कम कंपनी सेलेक्ट करें पर अच्छी कंपनी सेलेक्ट अच्छी कंपनी करें का। जिसका आपको पता हो कि नियर फ्यूचर में उनकी ग्रोथ ज्यादा हो रही होगी। अच्छा, दूसरे हमारे पास पता मसला क्या है, स्टॉक में ना सट्टे वाले शेयर बहुत चलते हैं। ठीक है थोड़ा सा अगर इसी को एक्सप्लेन कर सर दें जी, किस तरह का है। जैसे वो जमीनी फाइलें नहीं होती, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। जमीन वजूद है नहीं, फाइलें बिक रही हैं। लेकिन स्टॉक में भी ऐसे है कि स्टॉक कंपनी में एग्जिस्ट नहीं करती सिर्फ वो स्टॉक जी, बेच रहा है। एक कंपनी का कुछ है नहीं, एक छोटा सा दफ्तर है, कंपनी जाना, वो कर दौड़ा दौड़ा शेयर सेल कर बेच रहे रहे हैं हैं। ठीक है ये मेरे ख्याल से ये वही पेनी स्टॉक और ये वो हाँ जी, वॉल स्ट्रीट वाला पूरा स्कैम जो था। बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि कंपनी की एग्जिस्टेंस इतनी नहीं है हाँ और आप उसके सेल को आर्टिफिशियली ग्रो करते जा रहे हैं वो आपस में ट्रेड करके। हाँ, उस पर मतलब बेचे जो, आपने ले लिया मैंने आपसे खरीद लिया मैंने आपको हाँ वापस हाँ, बेच दिया प्राइस ऊपर इस चीज नीचे से गई। बहुत ज्यादा इज्तनाब अच्छा ये अभी भी हो रहा है मतलब आपका होता कहने है, का ये मतलब। होता ही रहता है, होएगा, होता ही रहेगा। तो इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वैसे। सर जी, मैं करूँ बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां, ठीक है। बड़े ग्रुप्स, बताइए आप, बड़े ग्रुप्स। मतलब कोई भी ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ना करें जिसका नॉलेज आपके पास नहीं है बिल्कुल। या फिर आपको पता नहीं है कि वो ग्रुप क्या है और फ्यूचर में किस तरह से ग्रुप अब डेवलप मैं हो अकेले हो रहा जाता हूँ तो स्टॉक में कहता हूँ, ये कंपनी लो, ये कंपनी लो, ये करो, ये करो, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देता। है। जब तक मैं खुद पढ़ूँ ना, खुद सेटिस्फाई ना हो, जब मुझे सेटिस्फेक्शन होगी। ऐसे अगर हर बंदा जो है ना अपना प्रोडक्ट बेचता है, बिल्कुल ऐसे हर किसी को वो प्रोडक्ट पुश करेगा जिसमें उसे बेनिफिट ज्यादा है। वो कहती है चलो जी इसमें ज्यादा वॉल्यूम पड़ गया जी, हम्म। इसी पे काम करो जी। मेरे को ठीक है कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो ये बेचो सारा हाँ, तो मार्केट में वो स्प्रेड। देखिए वो, लेकिन जब वो समझ से बाहर होती है क्यों वॉल्यूम बढ़ रहा है। मेरी बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि क्यों बढ़ रहा है वॉल्यूम। हाँ हाँ हाँ। वॉल्यूम मोस्टली इसलिए बढ़ रहा है कि वो और फंड रेज कर रहा है अपने लॉसेस को और कम हम्म, करके शो कर रहा है। हाँ, तो बाकी बेहतर है कि उनकी शेयर, बड़ी कंपनी के शेयर नीचे भी जाए ना, तब तो भी आपको आपको वही टेंशन नहीं परचेज होगी।
बड़ी कंपनी के, क्योंकि आपको पता है कि उसने लॉन्गर रन में एग्जिस्ट करना है, तो आप बिल्कुल। उस तरह से प्रेशराइज मेरे ख्याल से बड़ी कंपनी के शेयर पे नहीं हो रहे होंगे। अच्छा, एक सेकंड, ये खुरम साहब का जैसे उसमें सवाल आया कि वेयर कैन वी सी द स्केड्यूल ऑफ बोर्ड मीटिंग्स ऑफ कंपनीज, के बोर्ड मीटिंग्स जो कंपनीज की होती हैं उसका स्केड्यूल कहाँ पब्लिक हो रहा सर होता जी वो PSX की वो है? वेबसाइट पे। वेबसाइट है। अच्छा खुरम साहब, मैंने वैसे वो लिंक मेरे ख्याल से मुजम्मिल साहब ने भी इसमें शेयर किया, आई शेयर द लिंक अगेन। पीएसएक्स की वेबसाइट पे हर कंपनी जो रजिस्टर्ड है उसके साथ आपको हर तरह की डिटेल उसकी मिल रही होती है कि इनकी बोर्ड मीटिंग क्या हो रही है, डिस्कशन पॉइंट्स क्या थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकी क्या थी। वो आज बल्कि ग्रुप में किसी और मेंबर ने पूछा भी था, आमिर साहब गालिबन मेरे ख्याल से थे, तो उन्होंने बताया भी था कि किस तरह से आप ना गो थ्रू कर सकते हैं। पीएसएक्स की वेबसाइट आप अगर विजिट करेंगे, गो टू एनी कंपनी सिस्टम का, जैसे ताहिर साहब बता रहे हैं, सिस्टम पे आप जाएं, आप उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं, उनकी बोर्ड मीटिंग्स की डिटेल्स भी आप वहीं पे देख सकते हैं। आई शेयर द लिंक अगेन दो। सर मेरा मोबाइल नंबर है 0323। मैं एक सेकंड इसमें अगर मेंशन भी कर दूं और आपको ग्रुप में अगर आप इजाजत दें मैं ऐड कर ऐड देता कर दे तो उनको मैं साथ साथ गाइड करूंगा बगैर हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी मोहब्बत है बहुत। हाँ कोई मतलब आप बताऊंगा, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें, ये इस टाइम लेना चाहिए, इस टाइम भेजना चाहिए, इसकी बोर्ड मीटिंग ये आ रही है, ये डेट देगा नहीं देगा, एक जनरल डिस्कशन, और उसमें हाँ आपको पता चल जाएगा कि क्या किस तरह से आपने देखना है। बिल्कुल। जैसे अभी आप जो देखते हैं, कौन सी इंडस्ट्री ग्रो होती हुई देखते हैं, कौन सी फॉल होती हुई देखते हैं इस सर्टन सर्कमस्टांसेस में? देखिए जी, जो आगे नजर आ रहा है ना मुझे, एक तो IT, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। फार्मास्यूटिकल, ये बेहतर हो जाए। ये बेहतर हो जाएंगे होती। फार्मास्यूटिकल तो मेरे ख्याल से ये फाइजर और ये सारे जो है इनके स्टॉक क्रैश किए हुए थे कोविड से नहीं, पहले। अभी जो है ना फिर वो अब तो बहुत स्काई रॉकेट कर गए, कोविड हाँ जब आया हाँ, उससे पहले ये क्रैश किया हुआ था। क्योंकि पीछे इनकी जो है ना पोर्ट बंद हो गई, इसमें खाली फिर दोबारा दोबारा ओपन हुई है तो ओपन उसके हो बाद से ये गया। वापस अभी जो है ना लिक्विडेट वो हुआ। सेटले हो गया, रोज सन्स हो गया। ठीक है। ये 3 4 कंपनी वो बाद में पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, तो तो वो इतने स्टॉक है ना, अब बूढ़ा होकर याद नहीं रहता। सो इतनी ज्यादा कंपनी और इतना कुछ है मार्केट के अंदर कि आप सारी चीजों को याद नहीं कर नहीं सकते। करता। हम सिर्फ क्योंकि स्टॉक की बात करें, इसमें तो कंपनीज है, रियल एस्टेट इससे उठा लें तो आपको नहीं पता होगा कि कहाँ कहाँ कितने हो रहे हैं, क्योंकि इतने मैसिव नंबर पे वो वैसे सही एक्सपेंड बात। करने को उन्होंने वो किया है। तो उस पे अच्छा, दूसरे एक और सवाल ये भी आता है कि मोस्टली पाकिस्तानी ऑडियंस जो है, उन्होंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है मासिव को अगर लिया जाए तो वो रियल एस्टेट के अंदर करते हैं। तो आप अगर इन दो फील्ड्स का कंपैरिजन करें, स्टॉक मार्केट हो गया और रियल एस्टेट हो गया, तो आप क्या देखते हैं कि कौन सा बेहतर और किस तरह से बेहतर है? सर जी मैं जो है ना स्टॉक मार्केट को बेहतर, स्टॉक मार्केट को बेहतर समझा वो करते इसकी हैं। वजह से, जैसे मुझे अभी पैसों की जरूरत पड़ गई, हम्म। वो जाने है मैंने बेचने शेयर तो इंस्टेंटली सेल होगा। हो जाएंगे। अगर मेरे पास एक प्लॉट है, तो आपने अब बेचना है, पूरा बेचना है। पूरा बेचना है, मैं उसमें एक बल्ले नहीं बेचूंगा। हाँ। लेकिन शेयर आप तोड़ शेयर तोड़ मैं के 500 बेच सकता हूँ, 5000 बेच तो 100 बेच सकता बिल्कुल ठीक है। हूँ, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट होगी उतना सेल करेंगे, आप कैश आउट करेंगे और बाद में से मूव करेंगे, प्लॉट जो है वो पूरा जाएगा तो पूरा पूरा ही जाएगा। जाएगा। तो कल बाद में को जब जिस रेट में बेचेंगे दोबारा उस रेट में मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। ऐसे कुछ लोगों का वैसे सवाल ये भी था कि कभी ऐसा हुआ है मार्केट के अंदर, या ये कितना फ्रीक्वेंटली होता है मार्केट के अंदर कि आपने शेयर बाय किया हुआ है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सिस्टम का शेयर बाय किया हुआ है, ठीक हो गया। अब हम सेलिंग के लिए जाते हैं और बायर ना हो, क्या इस तरह की सिचुएशन आई है कभी स्टॉक सर मार्केट जी में इस तरह से? जो अच्छी कंपनी होते हैं ना, उनका बायर मौजूद होते हैं। उसका बायर होगा ही होगा मुझे मार्केट में। अच्छा, या बहुत बहुत हैवी कंपनी है, हम्म। जैसे नेस्ले हो, हम्म। उसका शेयर 5 साढ़े 5 हजार का एक शेयर दो वो मतलब ना। रहेगा, वैसे स्टेबल ही लेकिन रहेगा। मैंने आज तक मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने शेयर लगाए हों और ना बिके हों। और ना बिके हैं, वो हमेशा सेल हो रहे हैं। देखिए जी वॉल्यूम, वो पॉट होता है 10 लाख 15 लाख 20 लाख, हम्म। ठीक है, और उन्हें टारगेट यार इसमें बिक जाएंगे, हाँ बिक जाएंगे। कभी तो ऐसा होता है आपने कहा यार शेयर भेज दो, कहते बिक गए जी। अच्छा, उसे फोन पे लगे रहने में कहता है बिक हाँ गए। तो उसी टाइम आपको अमाउंट बता देगा कि इस रेट पे चल सर रहा जी है आपको अंदाजा हो जाता है ना, रेट ये रेट चल रहा है, हम्म। कमीशन काट के मेरे अकाउंट में इतने पैसे आप ट्रांसफर वो करो। करते हैं, ठीक है। और हर शेयर का ये कमीशन जो है, या ब्रोकरेज हाउस के तौर पे वेरी कर रहा होता है, या कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा नहीं होता नहीं, है? ये ब्रोकरेज हाउस के होते ब्रोकरेज हाउस पे होता है कि वो हैं। कितना कहते परसेंटेज वो जैसे हर एक 5 पैसे से लेके 25 पैसे तक इसका ये कमीशन है, हम्म। 1 रुपए वाले शेयर का ये कमीशन है। हाँ, वो एक वो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही वो पूरा शेयर भी कर वो देते हैं। मैंने आपको दिन मेरे ख्याल में दिया भी था। बिल्कुल बिल्कुल है मेरे पास, मैंने हाँ बल्कि वो सारों से शेयर भी किया हाँ, था कि वो इसके हिसाब टर्म्स से एंड कंडीशंस जो है ना बिल्कुल। वो मेंशन है। पहले तो जो होता था हम डिस्कस करते थे, नहीं यार कमीशन ज्यादा है,
मैंने तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मैं किसी मैं और दूसरे के साथ गया। लेकिन अभी मेरे ख्याल ऐसे पीछे वो एक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारों के सेम ही हो गए हैं कमीशन, हाँ सेम ही हो सब गए। सेम पे ही चल रहे हैं। पीछे मुझे थोड़ा डाउट आ गया था ये यार ये कमीशन ज्यादा हो गया, तो फिर मैंने जब वो दूसरे देखा तो मैंने कहा नहीं। अच्छा, वो एक पूरा इंडस्ट्री का ही कमीशन हाँ है। क्योंकि बिल्कुल मैंने ठीक कहा है। यार वो मैंने वो लिए थे सिल्क बैंक ना, हम्म। तो मैंने इसलिए कि 5-7 5 7 साल आप छोड़ दें उसे। मैंने कहा ये लाख रुपया पड़ा होगा, चलो सिल्क बैंक 1 लाख उठा कर रखा दो, बिल्कुल ठीक है। ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, 5 साल बाद जरूरत पड़ेगी तो 5 साल लग रुपया, ठीक है। और नहीं चलो ऑस्ट्रेलिया टिकट निकल आएगा, अमेरिका टिकट निकल आएगा। कोई कोई आपका कोई एक चीज है जो कि उससे चल रही हो, वहाँ तो वो कुछ ना हो तो आप पार करने तो आपके फ्यूल का एक्सपेंस ही निकलता रहता है। सही बात। और किसी चीज से ना हो तो डिविडेंड जो आ रहा है हाँ उससे। जैसे आपने कितनी इनकम से, मतलब आपने इनिशियल जो डिपॉजिट किए थे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी आपकी, कितने से आपने स्टार्ट किया था, और आगे क्या देखते हैं कि अभी और भी इसे एक्सपैंड कर रहे होंगे या सर जी उसी जगह जाकर मैंने जो रुकेगा? स्टार्ट किया था ना, तकरीबन 4 लाख। 4 लाख से आपने स्टार्ट किया था इस पे, और अब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है जो कि उसी से पूल हो हाँ के उसके उसके देखें जी, उस ये 4 लाख स्टार्ट लेके ना, बच्चों की शादी हुई, एजुकेशन, मेरे अपने बाहर के आने जाने के खर्चे, हर 2 महीने मेरे ट्रैवल होता है, वो सारा कुछ इसी से किया। सारा वही चीज और है। कोई आपने सेपरेट जॉब या कुछ इस उसके तरह का अलावा कुछ भी नहीं जब करता मेरे होगा? पास अच्छे थोड़ा थोड़ा सेव करके मैंने प्रॉपर्टी बना ली थोड़ी सी, ठीक है। वो रेंट पे चढ़ा दी, बिल्कुल सही है। तब वो किचन खर्चों से निकलता रहे, आपने पूरी जिंदगी मतलब इन्वेस्टमेंट ही की है। इससे में की है। और इससे से निकाल के मैंने आगे बाकी चीजों पे और बाकी हम्म, प्रोडक्ट्स आपने बिल्डअप उस पे किए हैं। तो इनका खुरम साहब का सवाल वैसे उस पे है कि ताहिर साहब जो पूछें कि किचन इनकम वो डिविडेंड के थ्रू कैसे मैनेज कर रहे हैं, सर जी देखे कि मुझे। आपकी तो एक ही इनकम स्ट्रीम है, हाँ प्राइमरी इनकम देन वर्किंग इनकम। हाँ, कि अगर वो कह रहे हैं वो जा रहे हैं खुरम साहब, वो आपका वाला एग्जैक्ट में रेप्लिकेट करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल। सर जी जैसे मुझे 3 महीने बाद डिविडेंड आता है 10-12, हम्म। ठीक है, कितना आ गया, 10-12 लाख आ गया, हम्म। जो मैंने कंपनी लेके रखी हुई। महीने का किचन खर्चा मेरा होगा 2.5 लाख, 3 महीने वो खत्म होता है, हम्म। ऊपर से अगला फिर डिविडेंड आता है। तो आपने उसे ब्रेक करके चंक्स में किया हुआ कि ये इस महीने का वो है, ये इस उसके महीने का अलावा इस मेरे महीने का। वो मेरे शॉप की रेंट आता है, ठीक है, तो उससे आपका उसके हाउस की रेंट आता है, बिल्कुल ठीक है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोहताजी पैसिव इनकम और उस सारे पे कर रहे हैं। टाइम अच्छा पास हो बस रहा है। ये है कि आपको उसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए होता है मेरे ख्याल से, कि आप लॉक कर देते हैं बजटिंग अपने महीने की, नहीं ये सर जी इतना, या वो भी नहीं कर रहे? मैं नहीं करता। अच्छा, ओपनली ही उस पे हो रहा है। और मुझे मतलब अल्लाह ताला मेहरबानी है, कभी यकीन करें, मुझे नहीं पता, इतनी उम्र होगी मेरी, मेरी जेब में कितने पैसे होते हैं या नहीं, वो खुद ही वो पूरा उस पे ये होता अल्लाह है। ताला की तरफ से है। लेकिन स्ट्रेस फ्री है। कभी नहीं, मार्केट बाढ़ में जाए हमें क्या लेना देना। हाँ, कि कीमत ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, जहां भी जा रही है, आपने क्योंकि कंपनी खरीदी हुई, आपने शेयर या स्टॉक नहीं खरीदा हुआ, ना आप मंडी में नहीं बैठे हुए, आपने कंपनी की ओनरशिप और बहुत थोड़े थोड़े शेयर लेके रखे हुए कि इतने, एक प्लान किया हुआ कि इतने महीने में इतने पैसे आने आने चाहिए, चाहिए। इतने इतने डेवलप होने चाहिए, और वो फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन मेरे होता ख्याल रहता है, से। होता रहता है। जैसे मुझे अभी मिसाल दे रहा हूँ, शेयर मैंने ऐसे रखे हुए हैं, जैसे मैंने प्लान किया कि अगले साल मैंने बेटी की शादी करनी है, ठीक है, अभी निकाह गया, मुझे उसके लिए कितने 70 लाख या 80 लाख चाहिए, तो आपने वो सेपरेट करके उस पे वो आप शेयर मैंने लेके रखे हुए हैं, लेके रखे हैं मैं पहले से। वो पहले से लेके रखे हैं, ठीक है। वो मुझे पता है कितने अरसे में उसे मुझे इतने। उतने उसमें तो ऐसे ही है, जैसे आप प्लॉट या वो कुछ लेके रख लें, हाँ उसमें भी 10 15 साल में बढ़ रहा है। कुछ शेयर भी ऐसे हैं कि जो प्लॉट की तरह की हाँ, इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं देख जैसे मैंने बाय जाने प्लान करूँ, ठीक है, फिर मैं वो मुझे पता होता है कितने अरसे में शेयर लूंगा, तो मुझे तक चलेगा, मैं जब से सब चक्कर लगा। तो वो एक कैलकुलेशन, एक फिक्स कैलकुलेशन है जो करके आप चल रहे होते हैं, हाँ जिसकी बेसिस पे सारा कुछ हो रहा क्योंकि आप बगैर प्लानिंग के तो कुछ भी नहीं है, है सर। बाकी पूरी होनी ना होनी वो अल्लाह पे वो है। अल्लाह के हाँ, हाथ वो में। पूरी होती या नहीं होती, हाँ लेकिन लेकिन आपने एक एटलीस्ट प्लानिंग, जिंदगी पूरी है ही एक प्लानिंग, बिल्कुल सही। बस मजा बगैर आता तो है। आप जीरो हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का अगर लोगों को बताएं, कुछ लोगों को ना इशू ये भी होता है, वो कहते हैं कि जी हमने, जो मसला सबसे बड़ा होता है, मैं स्टॉक मार्केट में जो देखता हूँ, जो मैंने जितने भी लोग देखे हैं, सबसे पहले तो मैं एक वो भी सेंटिमेंट क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि जितने बंदा स्टॉक मार्केट में गया वो सारा अरबपति हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि जितना गया वो सब डूब गया। हाँ जी। रीजन बीइंग कि वो बहुत रेयर केस होता है कि एक बंदे ने इन्वेस्ट किया सब डूब गया। इसी वजह से न्यूज और मीडिया कवरेज भी उसे देती है, क्योंकि स्टोरी ऐसी है जो कि यूनिक है। तो हम लोग लेकिन उसकी हाइप दिल पे ले लेते हैं। तो मोस्टली अगर कॉमन चीज हम लोगों ने जो देखी है कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि स्टॉक के अंदर बुरा परफॉर्म किया जिन्होंने, वो मोस्टली वो लोग हैं जिन्होंने सारा कुछ इकट्ठा किया है, वेल्थ वो सारा प्लेस कर दिया है, सही ठीक बात। है, विदाउट नोइंग, विदाउट प्रायर नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट।
किसी भी चीज में, और उन्होंने सारे पैसे डाल दिए और उसके बाद वो फिर पैनिक में चले गए कि होल्डिंग पावर एग्जिस्ट नहीं करती थी कुछ भी टाइम की। सही बात है आपके जहन में वैसे अगर लॉन्ग टर्म या कोई इस तरह से जा रहा है तो होल्डिंग पावर कितने अरसे की उसे मेंटेन करनी चाहिए बंदे को? सर जी। अगर आपने डिविडेंड लेना है, डिविडेंड, फिर तो आप अपने पास शेयर रखें। फिर तो आप भूल जाएंगे बेचना है कभी। बेचना है, आपने तब बेचना है जब आपको जरूरत हो। बिल्कुल ठीक है, जब आपको इंस्टेंट कैश अब फ्लो मैं फौरन बताऊं चाहिए। आपको जी, ये एंग्रो फर्टिलाइजर है, ठीक है। मैंने ये आईपीओ में लिया। आईपीओ में लिया था हाँ एग्रो? अच्छा, जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई बिल्कुल, थी मुझे इससे पता था पहले। ये बहुत अच्छी कंपनी है। हम्म। मैंने 1 लाख शेयर उठाया था। ठीक है। ठीक है। मुझे ये पड़ गया था 28 रुपये 40 पैसे। 28 रुपये 40 पैसे में? और आज से लेके अभी तक मैं उसका डिविडेंड ले रहा हूँ। तब से अभी तक उसी का कॉन्टिन्यूस वो 1 लाख डिविडेंड? मेरे पास पड़ा हुआ है। 1 लाख शेयर वो तब का लिया हुआ 1 लाख शेयर ही रखा हुआ है, वो इंक्रीज भी नहीं किया आपने शेयर? क्या वो इसलिए नहीं किया, मुझे इसका डिविडेंड आता रहता था। आप उसी तरह। वो उसी डिविडेंड में मैंने दूसरे और कंपनी के शेयर ली। अच्छा ठीक है ठीक है, आपने सेम कंपनी के लिए हाँ, लेकिन और कंपनी लेकिन आज वो शेयर की वैल्यू जो है ना जीरो से भी नीचे चली गई, क्योंकि इतना डिविडेंड मैं ले चुका हूँ। ठीक है, तो उसकी, हाँ, हाँ आपका जो रिकवरी है, आरओआई हाँ है, वो आपका कंप्लीट हो चुका हाँ। हुआ है? वो देखे ना, आजकल वो मेरे ख्याल में 78 भी चल रहा है। 78 रुपीज पे जा रहा हाँ। है बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन कभी उसका डिविडेंड 6 लाख आता था, कभी 4 लाख आता था, कभी 3 लाख, करते करते कितना सही हो। ठीक है कि उससे आ रहा है। इन्हीं का सर, खुरम साहब का एक और है, वो कहते हैं कि आजकल के टाइम में जी। स्टॉक मार्केट से आप अगर चाहते हैं कि आप 12 से 15 लाख का डिविडेंड पर क्वार्टर हाँ जी। उठाएं तो आपको ऑलमोस्ट कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? वो 4 से 5। 4 से 5 करोड़ हाँ जी। इन्वेस्ट करेंगे लाखों में आपको बात 12। भूल जाए। हाँ नहीं तो नो डाउट वो शेयर प्राइसेस और कहीं हाँ की, हाँ। वो सिर्फ उस केस में है कि कोई एक ऐसी कंपनी आ जाती है जो कि बिल्कुल एक नया स्टार्टअप है, आईपीओ करता है, और साल के अंदर अंदर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, बाकी सब कुछ छूट जाता है, उस कंपनी को मिलता है, तब हो सकता हाँ है। जी बिल्कुल सही तब बात। तो आप कम पैसों में भी कर लेंगे, लेकिन तब तक जब तक वो नहीं होता तब तक मेरे ख्याल से इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आप कम इन्वेस्ट करें या 2-4 लाख इन्वेस्ट करें और ओवर ईयर या नहीं ओवर नहीं, तो आप 2 ईयर कहें ना ग्रो कर जाए। 2-4 लाख रुपए कमा के लगा के, तो आजकल 2-4 लाख में तो आप मोरक्को नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। वहां की भी फ्लाइट प्राइसेस महंगी हो गई। ये बात है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे है, तो बिल्कुल ये ऐसे है। चीज है ना। लेकिन जिन्होंने स्टार्ट करना इनिशियली वो 1 लाख शेयर से, सर जी, एक स्टार्ट कर, हजार मैं शेयर या 1 लाख, 1 लाख शेयर लें। 1,000 शेयर लें। मैं बताऊंगा ये शेयर लें, ठीक है। आपने मेंशन कर दिया, इतनी दिल के रखें। हम्म, फिर आपको उनको खुद ही अंदाजा हो जाएगा हमने आगे कैसे काम करना। फिर हम्म। आगे फर्दर उनको हम बताते रहेंगे, ये करें ठीक, ये अब करें ये ये इस तरह से ट्रेड करें, आप उस तरह करें। से बिल्कुल। करें। ग्रुप के अंदर मैं ताहिर साहब को ऐड भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जो भी और सवालात हैं वो आप उनसे पूछ सकें, उनके एक्सपीरियंस से आप लोग सीख सकें कि आप लोग जब स्टॉक मार्केट के अंदर स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड करना है या किस तरह से डिविडेंड आप कैश आउट कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन जरूरी है कि एटलीस्ट आप लोगों ने अपना कोई फाइनेंशियल एनालिसिस किया हो, कोई फाइनेंशियल गोल्स हों। जैसे खुरम साहब का अच्छा सवाल था कि उन्हें एग्जैक्ट पता है कि उन्होंने कितना डिविडेंड जनरेट करना है, तो एटलीस्ट आप लोगों को भी ये आइडिया हो कि कितने डिविडेंड जनरेट करना चाह रहे हैं या किस तरह के रेवेन्यूज इससे चाह रहे हैं, तो आपको काफी हद तक मेरे ख्याल से हेल्प कर देगी ये चीज। अगर आप ब्लाइंडली जंप करेंगे, रैंडमली ही कोई भी शेयर जो सामने स्टॉक एक्सचेंज में नजर आ रहा है परचेज करना शुरू कर देंगे, या स्टॉक ब्रोकर की सुन के उनके मर्जी के शेयर्स खरीदते रहेंगे, तो फिर उस केस में क्या बुरा हो सकता है अगर स्टॉक ब्रोकर की सुनते हैं? सर जी, आपको वो शेयर बताएगा जिसमें उसका कमीशन ज्यादा हो। जिसमें ज्यादा कमीशन होगा वो आपको वही चीज बेचेगा। वही चीज बचेगा। या कंपनी वाले कहते हैं जी आपने ये गोल है, ये जो है ना आपने अचीव करना है, ये वो और चीजें होती है, और काम में सब कुछ टारगेट्स पूरे करना पूरे है, उनका करना। मकसद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपके डिविडेंड से कुछ नहीं है। उनका मकसद जो है वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अपनी बिल्कुल परसेंटेज से है। बिल्कुल। उन्हें पता है ये पेनी शेयर है, ये लेंगे हमारा कमीशन ज्यादा बनेगा। हम्म। और तो वो इसमें आपने देखो ब्रोकर साहब बंदे नहीं बैठे होते, वो बिल्कुल ज्यादा कमीशन पे होते हैं। वो तो सब कमीशन पे मेरे ख्याल से हम्म। ब्रोकरेज उनको आपसे या मेरे से कोई गरज नहीं, उन्हें अपने कमीशन से गरज है। अपने कमीशन से है। उनके पास 100 कस्टमर है और उन्हें एक टारगेट मिला हुआ है कि इस कंपनी के सारा शेयर वॉल्यूम निकालना है, तो वो उन 100 को वही चीज बेचेगा। सही बात है। वैसे ही जैसे रियल स्टेट वाला जो डीलर है उसके पास जो प्रोडक्ट अपनी पड़ी हुई है वो वही बेचेगा आपको। सीधी सी बात। आपके लिए वो उसी प्रोडक्ट को कहेगा कि यही सबसे बेहतरीन है, दूसरी नहीं अच्छी। सही बात। तो ब्रोकर ऐसे ही काम कर रहा है। ब्रोकर मेरे ख्याल से हर फील्ड के अंदर एक ही तरह का ही है। सही बात। ये रियल तो आपको स्टेट हो अपने जाए, खुद स्टॉक हो जाए। देखना है, आपने अपने आप को हाँ, हर पैसा सेव करने के लिए। आपने खुद स्टडी करना है, खुद अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, उसके बाद ही आप इस पे ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल। तभी आप कर रहे हैं। सर इसके साथ आगे आप क्या प्लान करते हैं फिर फ्यूचर में, कि फ्यूचर इसी तरह से वापस इन्वेस्ट करके, बल्कि आपके बेटे भी हैं जो आए भी मेरे साथ, तो वो भी क्या फ्यूचर करते हैं प्लान? आपने भी यही इसी फील्ड में आके इसी तरह से करना है या स्टॉक्स और उसी पे? नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो, बल्कि हमारे साथ वो भी ग्रुप मेंबर है, वो भी सारे साथ सीख रहे हैं। चौधरी साहब ने भी यही कहा था और सर ने कि
ताहिर साहब बताएंगे कौन सा स्टॉक खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना। जिस दिन फंस गए ना तो आपने ताहिर साहब से पूछना। तो इससे मैं पहले क्लियर कर दूं कि क्योंकि बिजनेस है और इकोनॉमिक में बहुत सारी चीजें हैं, तो आप कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता। सही बात, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट क्यामत को भी नहीं कर सकते, उसका स्टॉक्स को भी नहीं कर सकते, सही ऊपर बात, जाएगा बिल्कुल नीचे सही बात। जाएगा। ये सिर्फ एक ग्लोबल इकोनॉमी पे और हर चीज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर इंटरनेट की केबल ही उड़ जाती है, ठीक है, और वो रिकवर नहीं हो रही, तो आईटी कंपनी हो या जिस भी तरह की कंपनी हो उसका कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकेगी। फॉर एग्जाम्पल किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ही रुक जाती है और आपको टाइम भी अगर नहीं पता कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग रुक रही होगी या क्या हो रही होगी, तो वहां पे भी इन्वेस्ट करके आप फंस सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीजल इंजन, जो आपने जैसे पिछले दिनों बताया कि दुनिया से अगले 10-20 साल के अंदर डीजल इंजन खत्म कर रहे हैं वो। बिल्कुल सही बात। अगर आप इस टाइम पे स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि डीजल इंजन बना रही है, तो आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ओवर टाइम ग्रो कर रहा होगा, सही बात। वो एटलीस्ट नीचे ही आ रहे होंगे। सर इसके साथ एक और पिछले दिनों जो बड़ी खबर आई थी, गालिबन काफी ज्यादा ग्रुप्स में इसमें शेयर हुई थी कि गूगल जो है जी वो पाकिस्तान के अंदर अब रजिस्टर हो गया है जी ऑफिशियली। जी। तो इसका क्या मतलब है और स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आपको लगता है कि होगा? सर जी, अगर गूगल देखे सबसे पहले तो वो आके रजिस्टर करेंगे स्टॉक में, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होंगे वो। फिर उनका आईपीओ निकलेगा। हम्म। वो किस रेट पे निकलता है ये, ऐसा आईपीओ यहाँ पे जो निकलेगा, हाँ वो वो रेट वो खुद डिसाइड वो करेंगे। वो, वो जैसे वो बोलिए नहीं लगती, हाँ। हर बंदा कहते हैं ये इतने को होना चाहिए। उसके बाद ही गूगल का शेयर अगर मिल गया तो वेरी खुशकिस्मती होगी। नहीं, मेरे ख्याल से तो महंगा भी बहुत होगा, हाँ मतलब जी। ग्लोबली इतना अच्छा हाँ परफॉर्म हाँ हाँ। करेगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी मैंने महंगा ये होगा प्लानिंग अगर उसके लिए आपको पहले महीने पहले पता होना चाहिए, कि आईपीओ होना है। होना है। उसके लिए आपने पैसे जो है ना पहले ही इकट्ठे करके इकट्ठे रखने हैं करके रख ले आपने। मेंटली तौर पे। हाँ, कि वो जो हो ही गया। आया आईपीओ में आपने हाँ फौरन कैश फेंका और भाई उठाया। वो हो गया, सुना फेसबुक का भी सुना है। फेसबुक भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से आ रहा है। हाँ जी फेसबुक और ये जो टेक कंपनीज हैं, क्योंकि गूगल हो गई, फेसबुक हो गया, इनका इस टाइम पे मेन एम जो है, मैं काफी सारी उनकी कॉन्फ्रेंसेस क्योंकि बाहर पहुंच जाता रहता हूँ मैं, सिंगापुर यूएस इनसे मिलने, तो वो कर रहे हैं नेक्स्ट बिलियन यूजर। गूगल फेसबुक इन कंपनीज के लिए जो प्रोडक्ट है ना, वो डाटा है प्रोडक्ट। मैं यूज कर रहा हूँ फेसबुक, तो मेरा जितना डाटा उसे मैं दे रहा हूँ वही उनकी प्रोडक्ट है, उसी की बेसिस पे वो अर्न करते हैं। सही बात। अब उन्हें चाहिए, वो कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया में इंटरनेट फैला दिया, मैक्सिमम नंबर आ गया लोगों का जो ऑनलाइन आ गया, अब मार्केट को या बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करेंगे, और नए लोग तो नहीं ला सकते। तो उनका फोकस गया है कोर इन थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज पे, कि जहाँ पे 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे पाकिस्तान भी उनमें आता है कि 100% लोग कनेक्टेड नहीं है, मासेस होंगे बेशक, सब नहीं। सही बात। तो इन कंट्रीज के अंदर वो इंटरनेट पेनिट्रेशन और इस तरह की चीजें बढ़ा रहे हैं। वियतनाम एक उनकी सक्सेस स्टोरी थी, उसमें 4G भी नहीं हुआ करता था, नहीं होता, बिल्कुल सही। जब शायद वो इंडस्ट्री ग्रो कर गई है। तो इसी तरह से गूगल ने प्रोजेक्ट लून एक टाइम में शुरू किया था, जो करता ये था कि हॉट एयर बैलून्स जिस तरह से हमारे होते हैं, जी उसके थ्रू ना वो राउटर्स जो है इंटरनेट के वो कर रहे थे, ताकि हर जगह नीचे सिग्नल्स आते रहे। तो इनका आ रहा है कि नेक्स्ट बिलियन यूजर पूरा करना है। नेक्स्ट बिलियन यूजर कहाँ से पूरा करना है? पाकिस्तान, इंडियन मार्केट हो गई, आपके बांग्लादेश वाली हो गई, श्रीलंका हो गया। सही बात। इन मार्केट्स में लोग सिर्फ ऐसे रह गए हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से मार्केट में एंटर हो रहे हैं, आईपीओ भी अनाउंस करेंगे, और अगर वो सिक्योर कर लेते हैं अगला बिलियन यूजर यहाँ इस मार्केट से, तो मेरे ख्याल से स्टॉक ट्रेडर या इन्वेस्टर जितना है एटलीस्ट उसके लिए तो एक बहुत मेजर जंप होगा, बहुत मेजर जंप होगा। बहुत सही बात। मेजर जंप होगा अगर आप आईपीओ पे स्पेसिफिकली इन्वेस्ट कर जाते हैं। हाँ जी सही बात। एक दफा कोई चीज ट्रेडिंग में आ गई तो मेरे ख्याल से फिर तो उसकी कीमत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट और वो। होती रहेगी। वैसे एक और आखिरी सवाल आपसे वैसे पूछूंगा, आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, उसके बाद ग्रुप में हम उससे कंटिन्यू करते रहेंगे। जो जरूरी है कि आईपीओ, क्योंकि मोस्टली लोग या इन्वेस्टर जब है तो हम लोग बहुत ज्यादा ये वर्ड सुनते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आ गई, क्रिप्टो के अंदर आईसीओ होता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जो है, तो कितना एक मेजर डिफरेंस बनाता है? मतलब मैं सिर्फ अंदाजा ही लगाना चाह रहा हूँ कि टाइम कितना ज्यादा इस चीज के अंदर मैटर करता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा आईपीओ में परचेज कर रहा है शेयर, एक बंदा है जो साल बाद मार्केट एंटर कर रहा है, साल बाद आके परचेज कर रहा है। तो आईपीओ के बाद क्या ऐसे होता है कि शेयर प्राइस ऊपर जाने की जगह उल्टा नीचे आ जाए? कई दफा हुआ है। अच्छा, हुआ है ये भी? बिल्कुल होता है। ठीक। एक दो शेयर से अब मेरे जहन में नहीं आ रहा आईपीओ, लकली मैंने भरे ही नहीं हो। ठीक है, वो ऊर गए और एकदम वो से नीचे आ नीचे आ गए। गए। ठीक, उसकी रीजन क्या होती है वैसे मार्केट में? पीछे ट्रस्ट एकदम से उठ हाँ, जाता है वो या लोगों क्या? को ट्रस्ट नहीं रहता, लोग इतनी ज्यादा बिडिंग नहीं करते। अच्छा ठीक है, वो कम बिडर होगा तो उस पर वो होगा कि अच्छा ये शायद चले जा ना चले, चले, हाँ। ये हाउस भैया वाले उस पर। जैसे गूगल एक नाम है ना जी,
ये लोगों को पता है इसने एग्जिस्ट करना ही करना ही करना है, करना है, करना ही करना है, करना ये ही चलेगा ही करना चलेगा, चलेगा ही प्रॉफिट ज्यादा या कम हो जाएगा पर चलना चलना है। चलना, ठीक है। तो फिर वो उस पर किसका निकलता है किसका नहीं निकलता। ठीक है, तो उसपे ये रिस्क हाँ, होता है हमेशा। होता है बिल्कुल। जबकि उन्होंने स्क्रूटनाइज और एससीसीपी ने और इन सारों ने मिलकर वो तो बहुत ज्यादा किया है कि हम स्पेसिफिक कंपनीज को देख के ही उनका आईपीओ करेंगे, हर कंपनी का आईपीओ नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी लूप होल्स रहते हैं उसमें। हाँ जी। और एक और डर जो होता है यूजुअली जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का या फाइनेंशियल फ्रॉड का लोगों को होता है, तो अब उस पे कितना रिस्क रह गया है? देखिए जी, आपने शेयर खरीदे, पेमेंट की, हम्म, सीडीसी में ट्रांसफर कर दी, सीडीसी में ट्रांसफर कर दिया उसी तरह से, जीरो रिस्क हो तो गया। सिक्योर हो गया। बिल्कुल। हाँ, क्या और बेचने बेचे, कुछ कहेंगे 2 दिन बाद आपने मेल ही करनी है कि मेरा अकाउंट नंबर है, मेरे अकाउंट पैसे ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो वो उसी तरह से ऑटोमेटिकली वो होता रहेगा सारा काम हाँ, उस पे। कभी आपने शेयर बेचना है ना, हम्म, अब जैसे आप करेंगे आगे, तो आप जब पहले उनको चेक काट के देंगे। ठीक है। कि ये इतने शेयर और इस तरह से ये कर रहे हैं। हाँ, वो जो आप चेक काट देंगे तब आपके शेयर बेचेंगे। ठीक है, जब तक चेक नहीं कटा हुआ तब तक आपके शेयर सिक्योर हैं, ब्रोकरेज हाउस में वो नहीं पड़े हुए, सीडीसी में शेयर से पड़े, कोई नहीं छेड़ सकता, सेफ है वो, अच्छी बेशक तरह मैं से है। कोई भी हो। सबसे बेहतर बात है ना जी, हर बंदे से ये है कि अपने शेयर खरीदे सीडीसी में रखें, बिल्कुल ठीक है। ताकि आपको पैसा भी सिक्योर हो जाए, क्योंकि बेसिकली शेयर पैसे ही है ना जी। बिल्कुल सही है। पैसों के अलावा तो है, तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही है। सही बात है। बस आपने वो पैसे दे के आपने फॉर एग्जांपल पेट्रोल के 10 वो ट्रेलर खरीद लिए हैं, आप जब आगे जाएंगे उसे बेचेंगे तो वो आपका कैश आउट हो जाएगा। इसी तरह से आपने किसी कंपनी में गूगल या उसके अंदर ना, आप ऐसे समझेंगे आपने शेयर खरीदा ना, तो बिल्डिंग की 10 ईंटें आपकी हैं अब, सही। तो उस 10 ईंटों के अगेंस्ट आपको पैसे दे रहे हैं वो, कि जब तक वो लगी हुई हैं। जब आपने 10 ईंटें आगे किसी और को बेच दी तो उसके पैसे भी किसी और को, डिविडेंड भी पे ऑफ होके बिल्कुल किसी सही और बात, को जा रहा होगा सही फिर। बात। और सिर्फ दूसरी बात, जब आप वो डेबिट आएगा सीधा आपके अकाउंट में आएगा। डायरेक्टली अकाउंट में आएगा, आपको कोई हासिल नहीं करने की जरूरत है, उस पर आपने वो बिल्कुल, आईबैन नंबर अटैच किया हुआ बिल्कुल आईपीआई नंबर आप अटैच किया हुआ है, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पे ऑफ अकाउंट में होता आएगा। रहेगा, बिल्कुल आपको सही बात। एसएमएस या नोटिफिकेशन उसके आता बाद रहेगा। वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है, उसके पे वो अब जो टैक्स कटेगा हम्म, वो आपने जब रिटर्न जमा करानी होती है उसके साथ अटैच होता है, वो अटैच हो जाता टैक्स रिटर्न के साथ वो। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल आपसे, आपने इसमें ये काइंड में बताइएगा कि आपका सबसे अच्छा स्टॉक मार्केट का टाइम आपने क्या देखा हुआ, और सबसे बुरा एक्सपीरियंस, सबसे अच्छा भी सबसे बुरा भी, है। सबसे अच्छा मुशर्रफ के दौर में। मुशर्रफ के दौर में। हाँ जी। ठीक है, उसमें क्या ऐसा डिफरेंट था? सर जी, एक हालत बहुत अच्छी थी। ठीक है। आपने मैंने एक एक दिन में, तब जो अच्छा टाइम था, एक दिन में 5 लाख की की प्रॉफिट कमाया, अच्छा, वो ट्रेडिंग के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू। ट्रेडिंग के थ्रू तब ट्रेडिंग इतने इतना ज्यादा स्टॉक मार्केट जंप किया? इतना जबरदस्त। हम मैं सुबह नमाज पढ़ के कोशिश करता था सबसे पहले मार्केट प्लस पहले उधर बैठे हो जाके, बिल्कुल ठीक है। ये इसी हाउस में। हाँ, पहले ये बिल्डिंग नहीं होती थी, पहले अच्छा, इस साइड बिल्डिंग बिल्डिंग होती हाँ थी, जी, छोटा सा कमरा होता छोटा सा था, उसमें और होता था। बैठने की जगह नहीं होती थी। तो वहां से आप जाके लेकिन सुबह जाके हाँ, बाहर सुबह सुबह निकलते आके थे? बैठ जाना जी, नहीं नहीं ये शेयर ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है। बिल्कुल ठीक है। शाम घर जाने से पहले भेज दें। अच्छा, बेच के उसमें करके वापस आपने प्रॉफिट लिया और आ गया उस पर? हाँ, भेज दिया जी ये। फिर दूसरे दिन वही, अब आज नहीं ये उठाना है, पढ़ना पड़ता थोड़ा सा। कि कौन वो सा दौर भी चार्ट ऐसा आपका था ना क्या जी, आ रहा आपने होगा? जिस पे याद रखा ना वो सोना बन जाता। अच्छा, वो दौर इतना वो अच्छा ऐसा था। दौर था। और जब बुरे अगर टाइम की तरफ आए, मेरे तरफ से नहीं है, लोगों पे है ये कोरोना का टाइम और आज का जो टाइम चल रहा है। तो इसमें स्टॉक मार्केट जो है जो हाँ, क्रैश हुई है, और मोस्टली मेरे ख्याल से इसमें वही बंदा फंसा जिसने महंगा खरीदा हुआ था, जिस ओवर पर वैल्यू जिस पर खरीदा होल्डिंग है। पावर है ना जी, हाँ, वो बादशाह है साहब। बिल्कुल ठीक है, जिसके बाद होल्डिंग पावर आपके पास बस होनी चाहिए, चाहे साल पड़ा रहे, कोई टेंशन नहीं आपको। पेशेंस होना चाहिए आपके पास, एक बर्दाश्त होनी चाहिए। बर्दाश्त है, जिस पर पेशेंस है वो कब नाम। ठीक है, जो पेशेंस है स्टॉक मार्केट में सबसे पहला असूल जो हमने ताहिर साहब से सीखा वो यही है कि पेशेंस होना चाहिए। पैसे तो बाद में आएंगे, पेशेंस आपके पास पहले होना सही चाहिए, बात। वरना आप स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नहीं, पेशेंस चाहिए, होल्डिंग पावर अगर नहीं रखते तो नहीं हो काम नहीं सकता। करना। बिल्कुल ठीक है। तो और दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या बात थी वो यही थी कि आपने स्टॉक की प्राइस पे नहीं जाना, मतलब कि किस कीमत पे ट्रेड हो रहा है। आपने जब इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाना है तो आपने वैल्यू पे जाना है। जो हम बहुत दफा सुनते भी हैं कि रिच पीपल बाय वैल्यू, और द पीपल दैट अर्न रिच दे एक्चुअली गो फॉर चीपर ऑल्टरनेटिव्स। तो वैल्यू का जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने बिजनेस के पीछे देखना है कि उस बिजनेस की एक्सपेंशन हो सकती है नहीं हो सकती, उसके एसेट्स कितने हैं, इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, उसके पास डेट कितना है, एक्सपेंशन का प्लान उनका क्या है, दैट इज वैल्यू। वॉरेन बुफे या जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बिलियंस बनाए हैं सारे के अंदर, उनके सिर्फ एक ही पीछे लॉजिक थी, वो ये थी कि हमने वो कंपनी खरीदी है जिसका हमें पता था आगे ग्रो करेगी। और वो इस तरह से एनालिसिस उसका करते थे, उन्हें पता होता था कि इसकी एक्चुअल शेयर प्राइस जो है वो ओके। $60 होनी चाहिए।
सही बात अभी मार्केट में $60 नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन है। उन्हें सबसे ज्यादा जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल उनकी थी वो वीजा, मेरे ख्याल से वीजा कार्ड जो मास्टर कार्ड जब आ रहे थे, तो इस तरह की कोई एक इन्वेस्टमेंट थी जिसने एक्चुअली पोर्टफोलियो पूरा बिल्ड किया था। इशू ये था कि बाकी पूरी दुनिया देख रही थी, उन्हें लगता था कि क्रेडिट पे इतने मैसेज क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है, कि हम लोग फियाट करेंसी या यही यूज करते रहेंगे। वो डाउन द रोड 5-6 साल में उन्होंने क्रेडिट कार्ड से मार्केट इतना अच्छा किया जो सही कि बात पूरी दुनिया इस टाइम उस पर कर रही है। वो कंपनी कहीं से जंप करके कहीं चली गई और उन्हें बहुत सारे उस टाइम पे उस कंपनी ने बहुत सारे मिलियनेयर्स वो क्रिएट किए। और इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज आ रही होती हैं। आपने क्या ढूंढना है? आपने ढूंढनी है वो वैल्यू कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि अंडर वैल्यू सेल हो रही है इस टाइम पे और उस पर आपने प्रॉफिट करना है। सेम मेरे ख्याल से सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, हर तरह की इन्वेस्टमेंट पे सेम ही अप्लाई होता है। रियल एस्टेट वाला जो है वो लैंड वो ढूंढ रहा होता है जो उसे सस्ता मिल रहा है, उसे पता है कि मार्केट में महंगा है, इसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए, सही वो बात ढूंढेगा और वो जाके अच्छे उसे सेल कर देगा। आप इस स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने यही काम करना है सर। और अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पेशेंस होना सही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। पेशेंस होगा तो मेरे ख्याल से आप स्टॉक मार्केट में परफॉर्म कर सकेंगे, वरना आप परफॉर्म भी नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा which 1,000 shares you talking about to start in stock market, which company? खुरम सर, ये ताहिर साहब को मैं अभी वो ग्रुप में ऐड भी कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह वहां आपको बिल्कुल बताएंगे कि कौन सी कंपनी का आपने शेयर्स खरीदने हैं और किस तरह से उस पर आगे मूव करना होना है। कैन होल्ड ब्रोकरेज हाउस विल गिव अस एनी डॉक्यूमेंट फॉर द शेयर्स। अच्छा, एक और लास्ट उनका वो है कि ट्रांसफर टू सीडीसी, कि सीडीसी आपको क्या डॉक्यूमेंट देता है उसके अगेंस्ट या क्या देता है प्रूफ के तौर पे। वो ये भी खुरम साहब का सवाल है कि सीडीसी में ट्रांसफर कर देने का मतलब क्या है हमारे लिए। सीडीसी का ट्रांसफर ब्रोकर पर जो शेयर होंगे वो सीडीसी में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, वो आपको हर मंथ एंड में उसकी वो इलेक्ट्रॉनिक स्लिप निकाल देगी ठीक है कि आपके ये मेल आ आपका जाएगी, आपका ये पोर्टफोलियो है ये पूरा। आपका पोर्टफोलियो हमारे पास पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो उसका फायदा ये है, अगर ब्रोकर भाग भी जाता जाग है जाए, डिफॉल्ट कर जाता है, तो उसके शेयर प्लज हो जाते हैं, आपको उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। आपके पास वो एज इट इज उसी तरह से पड़े आप होंगे। 10 साल बाद वापस आएंगे, आपके शेयर अकाउंट में उसी तरह उस से, तरह पड़े उसी तरह से, और डिविडेंड उसी तरह से वो पे ऑफ वो कर रहा होता है हो। सारे को। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आप इतना टाइम निकाल के आए भी हमारे साथ, आपने बहुत सारे लोगों की बहुत हेल्प भी की इसमें। ग्रुप में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से लोगों को गाइड करते रहेंगे उसमें। इंशाल्लाह जरूर। उम्मीद यही है कि एटलीस्ट वी पुट इन सम एफर्ट टू हेल्प द कंट्री आउट ऑफ दिस रिसेशन, क्योंकि रिसेशन या फिर इन्फ्लेशन का जो सारा इशू है वो भी इसी तरह से है कि जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है हाथ रोक के तंग करके और वो कंफ्यूज हुआ है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। वही मेरे ख्याल से वो साइकिल भी इकोनॉमिक आपका तभी चलता है जब वापस जो कोर इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में वापस आना शुरू होते हैं। तो मेरे ख्याल से दिस इज अबाउट टाइम के लोग रियल एस्टेट के अलावा और भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखें भी और एक्सप्लोर करें कि और क्या क्या हो सकता है। वेल्थ बनाने के, रेवेन्यू बनाने के, पैसिव इनकम बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उन तरीकों को सही से मार्केट नहीं किया हुआ शायद। सही बात है। दुनिया की ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स को अगर देखा जाए तो वॉल स्ट्रीट, इंडियन मार्केट इवन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, बहुत बड़े स्केल पे कर रही हैं। हम लोग मेरे ख्याल से उसमें कहीं लैग कर गए। शायद पाकिस्तान में हम लोग अपनी स्टॉक मार्केट को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर सके कि ये जुआ नहीं है, ये एक्चुअल कोई इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल कोई काम है। और अब कोशिश हम यही कर रहे हैं माइंड के साथ साथ आपकी भी उसमें है कि आपने इतना टाइम स्पेंड किया लोगों को समझाने के लिए कि एक्चुअली है क्या, ठीक है, जो एक लोगों का मिसकंसेप्शन था उस सारे को क्लियर किया जाए। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आपके साथ और लाइव सेशंस भी हमने रखने होंगे, जैसे जैसे ग्रुप वालों के सवाल भी बल्कि आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।